दोस्तों आज 24 जुलाई है। यूपी टीजीटी पीजीटी का वेट अगर आप लोग कर रहे थे तो यहाँ पर एक व्यापक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि भर्ती के आने में अभी कुछ समय बाकी हैं, लगभग अगले 10 से 15 दिनों में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। उसके पहले भी, क्योंकि आयोग क्या कर रहा है आजकल कुछ भी निश्चित नहीं है, एकाएक वो विज्ञापन लेकर सामने आ जाता है या कोई भी नया बदलाव। जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी में एक बड़ा बदलाव ये किया गया कि अब यानी कि 2026 में जो लोग इसका फॉर्म भरेंगे उनसे जीएस के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि अब आपको जीएस की भी प्रॉपर तैयारी करनी है, ठीक है, और तैयारी अभी से शुरू कर देंगे तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बार टीजीटी और पीजीटी में बहुत सारे पद आने वाले हैं। टीजीटी में भी पहले पदों की संख्या 16,400 के आसपास थी, जो कि बढ़ चुकी है। एग्जैक्टली जो आपको यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे उनकी संख्या, जैसा कि आप जानते हैं कि 120 प्रश्न मिलेंगे। 360 नंबर की आपकी परीक्षा होनी है। तो अब इसमें जीएस को भी शामिल किया गया है, तो लगभग 30 प्रश्न आपके जीएस के रहेंगे। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। और इसी के साथ एक और भी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती ये आने वाली है। लगभग 2021 के आसपास इसमें पद रहेंगे और विज्ञापन विद इन वीक आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें भी एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब से आयोग की जो भी परीक्षाएं होंगी, सभी परीक्षाओं में 100 यहाँ पर देखेंगे आप। अभी तक क्या होता था, केवल कुल मिला के 100 प्रश्न होते थे और 200 नंबर की परीक्षा होती थी। लेकिन अब यहाँ पर बदलाव किया गया है। बदलाव ये है कि अब जो आपकी परीक्षा होगी तो ये 360 नंबर का पेपर होगा और इसमें जीएस के 30 प्रश्न और बाकी जो प्रश्न होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख, अब 120 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो मतलब ये था कि 90 और 30, तो 30 प्रश्न अब जीएस के होंगे, बाकी जो 90 प्रश्न होंगे ये आपके विषय से होंगे। पहले 70 प्रश्न होते थे आपके विषय से, अब 90 प्रश्न होंगे। तो आपके विषय से संबंधित 90 प्रश्न होंगे, तो इसका फायदा मिलेगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी गई है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। हालांकि ध्यान देना, टीजीटी पीजीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। केवल केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और विज्ञापन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद डिटेल में इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एडेड कॉलेज में प्राचार्य के 111 पदों पर मंगलवार को चयन प्रक्रिया शुरू करने के बाद आयोग जल्द ही उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 2107 रिक्त पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। मतलब टीजीटी और पीजीटी का जो विज्ञापन है उसके पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो विज्ञापन है देखने को मिलेगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आप नेट हो या फिर पीएचडी हो। और आप ये भी जानते हैं कि नेट या पीएचडी के लिए एक कोरम पूरा करना पड़ता है। आपका पीजी होना पड़ेगा कम से कम अपने विषय में 55% अंकों के साथ, या फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50%। उसके बाद आप नेट या पीएचडी देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भर्ती है ये देखने को आपको मिलेगी। अनुदेशकों के लिए भी एक अच्छी खबर है। अब खबर ये है कि 2017 से ही बढ़ा हुआ मानदेय उनको मिलेगा। जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत लगभग 25,000 अनुदेशक हैं और इनके जो मानदेय थे, हालांकि बढ़ तो चुका है, लेकिन सरकार 2017 से देने के पक्ष में नहीं थी। लेकिन शीर्ष अदालत ने 4 फरवरी के अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया है। मतलब जो पैसा इन्हें देना है जब से, तभी से देना पड़ेगा। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। यानी कि दोस्तों, अब जितने भी अनुदेशक हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। बल्ले बल्ले इसलिए होने वाली है क्योंकि बहुत सारे फायदे उनको मिलने वाले हैं, बहुत सारा पैसा एक साथ उनको मिल जाएगा। सरकार ने दलील दी थी कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के लिए केंद्र से पैसा नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार को पूरा मानदेय देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था। तो अनुदेशक लोग बिल्कुल इस समय तो जश्न के मूड में होंगे, पार्टी के मूड में। अगर आप एनसीसी में जाना चाहते हैं दोस्तों, तो टैटू मत बनवाइएगा। टैटू बनवाया आपने तो फिर एनसीसी नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे लोग शौक में टैटू बनवा लेते हैं, तो अगर आप टैटू बनवाए हैं तो फिर एनसीसी में जाना आपके लिए मुश्किल होगा। तो ध्यान दीजिए, टैटू वैटू बनवाना भी नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले टैटू बनवाने के चक्कर में कई लोगों को एड्स हो गया था, ये खबर आई थी। तो ये सब चीजें थोड़ी सी बचा कर, हेपेटाइटिस बी हो जाता है, क्योंकि वही सुई तो सबकी बॉडी में इस्तेमाल करते हैं ना। तो आप लोग तो समझदार हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। और बिल्कुल आप लोग अब मूड में आ जाइए, क्योंकि अगले मतलब बहुत ही जल्द आपको लगभग 62,000 पदों पर और भी है भर्ती देखने को मिलेगी। तो फिलहाल हर विभाग में टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राइमरी लेवल पर
और यूपीपीएससी भी कुछ नई भर्तियां करने जा रहा है, तो कई सारी भर्तियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। टीजीटी पीजीटी और जो प्राइमरी के लगभग मतलब प्राइमरी का लेवल वो अलग होता है जो एडेड होता है, तो इसमें भी जो अध्याचन है अपलोड कर दिया गया है। तो आयोग ने हाल ही में टीजीटी के 3539 और पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती पूरी की है। अब लोक सेवा आयोग जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करें, बहुत सारी भर्तियां आपको देखने वाली हैं। अगर आप देखेंगे तो 61,999 पदों के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद ग्रामीण अंचल में करीब 35,000 शिक्षकों का अध्याचन भेजने की तैयारी में है। 2,000 अनुदेशक पद पर भी भर्ती होगी। अल्पसंख्यक महाविद्यालय में करीब 150 और माध्यमिक अल्पसंख्यक विद्यालयों में 300 पदों के लिए अध्याचन सितंबर-अक्टूबर तक भेजा जा सकता है। और बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं सुरेंद्र तिवारी, उन्होंने बताया कि नगर क्षेत्र में 11,000 शिक्षकों की भर्ती का अध्याचन आयोग को ऑफलाइन भेजा गया है। बेसिक शिक्षा के एडेड स्कूलों में वर्ष 2021 की भर्ती में 65 प्रधानाध्यापक और करीब 450 सहायक अध्यापक नियुक्त हुए हैं। एडी माध्यमिक कामताराम पाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के लिए 131 कनिष्ठ लिपिक जूनियर असिस्टेंट और 25 आशुलिपिक की भर्ती ये अंतिम चरण में है। तो बहुत सारी भर्तियां हैं दोस्तों, और बिल्कुल आपको तैयार रहिए। ये भी मान चलिएगा कि 2026 में लगभग 1 लाख से ज़्यादा पद भरे जाएंगे, और अगर इस भर्ती में आप चुने नहीं गए ना, तो मैं सच कहता हूँ कुछ हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और फिलहाल दोस्तों कुछ लोग चाहते हैं कि मैं सीजेपी प्रोटेस्ट पर बोलूँ, जो कुछ चल रहा है देश पर, उस पर बोलूँ। मैंने आप लोगों से बताया है कि मैं इस समय हॉस्पिटल में 2-3 दिनों से हूँ। एक पेशेंट है, उनको लेकर हालत बहुत अच्छी हो रही है, 2-3 दिनों में वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हॉस्टल में रहते हुए और बहुत ही व्यस्त दिनचर्या में हूँ, तो मैं इन मुद्दों पर भी बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन प्रयास करूंगा कि मैं जल्दी आप लोगों के जो भी सवाल हैं उनका आंसर मैं लेकर आऊँ, और जो भी चीज़ें चल रही हैं समसामयिक की, उस पर भी आप लोगों को लगातार मैं अपडेट करता रहूँ। थैंक यू। लाइक और शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल ओपन है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।